जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमएस डिफेंस स्टडी पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आर्मी अग्निवीर एग्ज़ाम के लिए। ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर बात करने वाले हैं। टॉप 30 क्वेश्चन हम यहाँ पर देखने वाले हैं दोस्तों, ज्योग्राफी के, जो कि आपके अग्निवीर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये रहने वाले हैं। दोस्तों, जीके जीएस की मिक्स क्वेश्चनों की जो क्लासें हैं वो भी आपकी चल रही हैं, और टॉपिक वाइज भी आपकी जो क्लास है वो भी चल रही है। तो जिस भी टॉपिक पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की जो क्लास चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में बता दें कि सर हमें इस टॉपिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की क्लास चाहिए। तो सभी क्लासें हैं वो आपको करा दी जाएगी, और क्वेश्चनों की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाएगी। तो जो भी आपको टॉपिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इस टॉपिक से आप जो सर हैं जो वीडियो लेके आए, तो उसी टॉपिक पर आपको वीडियो बना दी जाएगी। तो आज हम इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 30 क्वेश्चन जो कि आपके ज्योग्राफी से रिलेटेड रहने वाले हैं, जो हर बार जो आपके एग्जाम में है वो पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो को पूरा आपको अंत तक जरूर देखना है। यहाँ से आपके जरूर आपके क्वेश्चन यहाँ से फंसने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए। और लास्ट में आपको बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन जो है वो सही किए हैं। अपना स्कोर भी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से कमेंट में आंसर दीजिए। दोस्तों, क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की जो झील है वो कौन सी है। दोस्तों, यहाँ पर पूछा है कि सबसे बड़ी खारे जल की झील, तो सबसे बड़ी खारे जल की जो झील है वो है आपकी कैस्पियन सागर झील। कौन सी है दोस्तों? कैस्पियन सागर झील है दोस्तों आपका। तो ऑप्शन ए आपका रखा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और आशा करता हूं दोस्तों आप सभी ने ऑप्शन ए ही दिया होगा। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको देना है दोस्तों, गलत या सही आपको कमेंट सेक्शन में जरूर आपको आंसर देना है, और लास्ट में आपको स्कोर बताना है। इसलिए आपको सभी क्वेश्चनों का जो आंसर है वो आपको कमेंट सेक्शन में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। दोस्तों, सर्वाधिक वर्षा, जहाँ पर सर्वाधिक ज़्यादा बरसात होती है, वर्षा होती है, तो वो स्थान है आपका मासीन राम। कौन सा स्थान है दोस्तों? मासीन राम है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। और जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करने वाले हैं दोस्तों, जल्दी जल्दी क्वेश्चन देखने वाले हैं। कम समय में हम ज़्यादा क्वेश्चन करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है। दोस्तों, सर्वाधिक गहरी झील यहाँ पर पूछा है, तो सर्वाधिक गहरी जो झील है वो है आपकी बेकाल झील। कौन सी झील है दोस्तों? बेकाल झील है। तो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। विश्व की सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है? तो वो है आपकी बेकाल झील है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेज नहर कब बनकर तैयार हुई थी। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, जरूर आपके एग्जाम में पूछे जाएगा अब की बार ये। स्वेज जो नहर है ये आपकी कब बनकर जो तैयार हुई थी, तो ये आपकी बनकर तैयार हुई थी दोस्तों 1869 में बनकर जो है वो तैयार हो गई थी। कब बनकर तैयार हो गई थी? 1869 ईस्वी में जो बनकर है ये तैयार हो गई थी आपकी स्वेज नहर। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती है। जो आपकी दीर्घ दीर्घ रेडियो जो तरंगे हैं वो पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती है। तो दोस्तों, ये आयन मंडल से क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है। किस मंडल से? आयन मंडल से आपके ये क्या हो जाती है दोस्तों? परावर्तित हो जाती है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है। दोस्तों, सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है यह आपके किस देश में स्थित है? तो ये आपके दोस्तों वेनेजुएला में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? वेनेजुएला में स्थित है आपके विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात। तो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है। दोस्तों, सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है, तो सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है ये है आपके नेपाल में। कहाँ पर है? नेपाल में है आपका सबसे ऊंचा पर्वत शिखर। तो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सौर मंडल की जो खोज है ये किसने की थी। दोस्तों, सौर मंडल की जो खोज है ये किसने की थी? तो सौर मंडल की खोज आपकी की थी दोस्तों कोपरनिकस ने। किसने की थी? कोपरनिकस ने आपकी की थी सौर मंडल की खोज। तो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। पृथ्वी की जो बहन है वो किस ग्रह को कहा जाता है, ये आपसे पूछा है। तो ये आपके कहा जाता है दोस्तों किसको, पृथ्वी की बहन किसको कहा जाता है? तो ये आपके कहा जाता है शुक्र ग्रह को। किसको कहा जाता है? शुक्र ग्रह को आपके कहा जाता है पृथ्वी की बहन। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है, मीठे जल की, यहाँ पर मीठे जल की झील कौन सी है? तो मीठे जल की बात करें तो वो है आपका सुपीरियर झील। कौन सी झील है दोस्तों? सुपीरियर झील है आपकी विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच कितना अंतर होता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के जो स्थानीय समय के जो बीच में है वो कितना अंतर होता है? समय का अंतर यहाँ पर पूछा है। तो समय का जो अंतर है वो होता है आपका 4 मिनट का। कितने मिनट का होता है? समय का अंतर यहाँ से पूछा है तो 4 मिनट का अंतर आपका होता है। तो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात। यहाँ पर विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात तो आपको पता है एंजिल जलप्रपात है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक तारा है दोस्तों? इनमें से जो है वो कौन एक तारा है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में बताएं। तो दोस्तों बात करें, सूर्य क्या है? एक तारा है। सूर्य क्या है दोस्तों? एक तारा है। पृथ्वी और शुक्र तो क्या है दोस्तों? ग्रह हैं। पृथ्वी और शुक्र क्या है? ग्रह हैं। और चंद्रमा क्या है दोस्तों? उपग्रह है। तो ये भी आप जरूर याद रखें। निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? तो तारा आपका है सूर्य। तो राइट आंसर जो आ जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वायुदाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक होती है दोस्तों? अचानक से वायुदाब में अचानक जो कमी आती है वो निम्न में से किसका सूचक होती है? तो ये आपकी सूचक होती है दोस्तों तूफानी मौसम की। किसकी? तूफानी मौसम की आपकी सूचक होती है। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है एक ग्रह की अपनी कक्ष से न्यूनतम जो दूरी है वो दूरी को क्या कहा जाता है दोस्तों? न्यूनतम जो दूरी है उसको क्या कहा जाता है? तो न्यूनतम दूरी को कहा जाता है आपका उपशोर। क्या कहा जाता है दोस्तों? उपशोर कहा जाता है। और अपशोर आपके कहा जाता है अधिकतम दूरी को। अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है दोस्तों? अधिकतम दूरी को तो कहा जाता है अपशोर और न्यूनतम दूरी को कहा जाता है आपके उपशोर। तो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है देशांतरों की संख्या कितनी होती है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों। देशांतरों की जो संख्या है तो देशांतरों की जो संख्या है वो 360 होती है। कितनी होती है? 360 होती है आपकी देशांतरों की संख्या। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है ग्रहों की गति का जो नियम है वो प्रतिपादित किसने किया था दोस्तों? ग्रहों की गति के जो नियम है वो किसने प्रतिपादित किए थे? तो ये आपके प्रतिपादित किए थे दोस्तों केपलर ने। ग्रहों के नियम किसने दिए थे? केपलर ने दिए थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो सौरमंडल में ग्रहों की संख्या है 8। कितने ग्रह हैं दोस्तों? 8 ग्रह हैं। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है? वायुमंडल की सबसे जो निचली परत है वो आपकी क्या कहलाती है? तो वो आपकी कहलाती है क्षोभ मंडल। क्या कहलाती है? क्षोभ मंडल आपकी कहलाती है वायुमंडल की सबसे निचली परत। तो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है दोस्तों। दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है वे पूछा है। तो शुक्र और बुध है जिनके क्या नहीं है दोस्तों? उपग्रह नहीं है। तो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 देखिए निम्नलिखित में से कौन कायांतरिक शैल है दोस्तों? इनमें से जो कौन है वो क्या है दोस्तों? कायांतरिक शैल है। तो कायांतरिक शैल की बात करें तो वो है आपका संगमरमर। संगमरमर क्या है दोस्तों? एक क्या है? कायांतरिक शैल है। तो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर देते हुए चलिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें दोस्तों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 निम्नलिखित में से किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है? तो हजार झीलों की जो भूमि है ये आपके कहा जाता है दोस्तों फिनलैंड देश को। किसको कहा जाता है? फिनलैंड देश को कहा जाता है हजार झीलों की भूमि। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, देखिए वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? ये तो आपको सभी को पता होना, नाइट्रोजन गैस है वो सर्वाधिक मिलती है। कौन सी गैस मिलती है दोस्तों? नाइट्रोजन गैस सर्वाधिक मिलती है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्रीनविच किस देश में है दोस्तों? जो ग्रीनविच है, तो ग्रीनविच की बात करें तो ये आपके यूके में है दोस्तों। कहाँ पर है दोस्तों? यूके में है। तो करेक्ट आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ग्रीनविच कहाँ पर है दोस्तों? यूके में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं दोस्तों? यहाँ पर ग्रह का नाम पूछा है जिसमें चंद्रमा की तरह जो है वो क्या होती है? कलाएं होती हैं। तो वो ग्रह है आपका शनि ग्रह। कौन सा ग्रह है दोस्तों? शनि ग्रह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, देखिए कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? सूर्य के सबसे निकट ग्रह पूछा है। तो सूर्य के सबसे जो निकट ग्रह है वो है आपका बुध ग्रह। कौन सा है दोस्तों? बुध ग्रह आपका सूर्य के सबसे निकट ग्रह। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है? तो कुल अक्षांशों की जो संख्या है ये आपकी होती है दोस्तों 180, 180 होती है कुल अक्षांशों की संख्या। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है दोस्तों? बहुत ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। सौरमंडल का जो जन्मदाता है वो किसे कहा जाता है? तो ये आपके कहा जाता है दोस्तों सूर्य को। किसको कहा जाता है? सूर्य को कहा जाता है सौरमंडल का जन्मदाता। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख जो प्रदेश है वो कौन सा है? जूट उत्पादन में यहाँ पर पूछा है। तो जूट उत्पादन की यदि हम बात करें तो उसमें सबसे जो प्रमुख देश है वो है आपका पश्चिम बंगाल। कौन सा है दोस्तों? प्रदेश पूछा है तो वो है आपका पश्चिम बंगाल। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लास्ट सवाल देखिए दोस्तों आज का, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये भी पूछा जाता है दोस्तों बार बार एग्जामों में। कर्क रेखा जो है वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये भारत के 8 राज्यों से। कितने राज्यों से दोस्तों? भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। तो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे ज्योग्राफी के कुछ 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो 30 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि आपको कौन से टॉपिक पर जो है वो वीडियो चाहिए, ये भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, धन्यवाद।